नमस्कार सभी को। मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज पुनः एक नवीन वीडियो के साथ आप सबके समक्ष एक अलग सा टीएलएम बनाया है हमने और उसी को साझा करेंगे आज के वीडियो में आप सबके साथ। तो सर्वप्रथम पूरा देख लीजिए कि क्या है और किस तरह से हमने इसको बनाया है। कुछ इस तरह से ओवरऑल लुक है। जैसे कि अभी हम शिक्षकों को अवगत है कि हमें मिशन प्रेरणा फेज़ 2 निपुण भारत मिशन पर कार्य करना है और हमें पूरी तरह से मिशन प्रेरणा फेज़ 2 निपुण भारत के संबंध में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो भी निरीक्षण होते हैं, जो भी हमारे अधिकारीगण या जो भी हमारे विद्यालय में इस समय निरीक्षण करने के लिए आएंगे, वो हमसे अपेक्षा करेंगे कि हमें निपुण भारत मिशन, उनके लक्ष्यों के बारे में, उद्देश्य के विषय में पूरी जानकारी हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये टीएलएम हमने निर्मित किया है कि निपुण भारत मिशन के जो प्रमुख बिंदु हैं, उनके लक्ष्य हैं, उनको एक सुंदर चार्ट पे उकेर करके अपने ही कक्ष में लगा लिया जाए तो आते जाते हमारी नज़रें पड़ेंगी और चीज़ें एकदम कंठस्थ हो जाएंगी, कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं बनेगी। और ये जो हमने निर्मित किया है बहुत ही सरल है, कोई भी बना सकता है और देखने में बहुत सुंदर है। कुछ इस तरह से मैंने बनाया है। बीच में हमने निपुण भारत के जो नए लक्ष्य हैं उनको लगाया है और ऊपर चलिए देखते हैं शुरुआत से। निपुण भारत मिशन यहाँ पे अंकन किया है। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिखा है। अक्सर पूछा जाता है निपुण भारत का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद आते हैं निपुण भारत की शुरुआत किस उद्देश्य के लिए की गई और किसके द्वारा की गई। तो भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए निपुण भारत योजना 2022 की शुरुआत की गई। तो ये भारत सरकार की योजना है। और दूसरा प्रमुख बिंदु, निपुण भारत योजना की शुरुआत 5 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा किया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कोई भी पूछ सकता है कि निपुण भारत योजना की शुरुआत कब हुई, किसके द्वारा की गई। तो इसको मैंने यहाँ पे इसका अंकन किया है। इधर हमने मिशन प्रेरणा फेज़ 2 निपुण भारत मिशन ऐड किया है और इधर भी। उसके बाद अगले बिंदु की ओर आते हैं। निपुण भारत योजना का लक्ष्य क्या है। निपुण भारत योजना का लक्ष्य देश भर में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों को संख्यात्मक ज्ञान व साक्षरता को बढ़ावा देकर 2026-27 तक उन्हें पढ़ने लिखने व अंकगणित की क्षमता हासिल करने के काबिल बनाना है। ये हमारा लक्ष्य है निपुण भारत का। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, निपुण भारत का उद्देश्य। निपुण भारत का उद्देश्य वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना, यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे कक्षा 3 तक पढ़ना लिखना व संख्या ज्ञान में ग्रेड 1 स्तर की योग्यता प्राप्त कर लें। उसके बाद यहाँ पे मैंने बिंदु लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को लागू की गई। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनको मैंने चस्पा कर दिया है और एक सुंदर चार्ट बनकर तैयार हो गया और इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब आते हैं निपुण भारत के लक्ष्य की ओर। क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि हम सब अवगत हैं, मिशन प्रेरणा फेज़ 1 से मिशन प्रेरणा फेज़ 2
बिल्कुल अलग हैं, इसमें लक्ष्य बिल्कुल अलग हैं। बाल वाटिका को सम्मिलित किया गया है इसमें, और कक्षा 3 तक के लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। फेज़ 1 में कक्षा 5 तक के 1 से 5 तक के गणित, भाषा और गणित के लक्ष्य थे, लेकिन निपुण भारत में पूर्णतया अलग हैं। आइए इनको भी जान लेते हैं। ये हमारे लक्ष्य हैं। भाषा का, बाल वाटिका, निर्धारित सूची में से 2 अक्षर वाले 5 शब्दों को सही बच्चे पढ़ लेते हैं। कक्षा 1 का भाषा का लक्ष्य 5 सरल शब्दों 2 अक्षर से बने वाक्य पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 का लक्ष्य है भाषा का, अनुच्छेद को 45 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को हल कर लेते हैं। कक्षा 3 के लक्ष्य हैं अनुच्छेद को 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। ये है हमारा भाषा के लक्ष्य। अब आते हैं गणित की ओर। गणित भी बाल वाटिका से ही प्रारंभ होती है। बाल वाटिका 10 तक की संख्याएं बच्चे पढ़ लेते हैं। दी गई संख्याओं, वस्तुओं, आकृतियों एवं घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। कक्षा 1 गणित के लक्ष्य हैं 1 अंकीय जोड़ एवं घटाव के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। कक्षा 2 के लक्ष्य हैं जोड़, योग 99 तक एवं घटाव 2 अंकीय 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। कक्षा 3 जोड़, योग 999 तक एवं घटाव 3 अंकीय के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। 2 से 10 तक संख्याओं से गुणनफल 100 तक के 75% प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो ये हमारे लक्ष्य हो गए निपुण भारत के। और ये पूरा एक बार फिर से देख लीजिए प्रमुख प्रमुख बिंदु। आशा है ये मेरा छोटा सा प्रयास आपकी कक्षा कक्ष तक अवश्य पहुंचेगा, और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं निपुण भारत के, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और हमें बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी, हम किसी को भी स्पष्ट रूप से बता पाएंगे। तो ये है पूरा एक साथ। तो चलिए मिलते हैं फिर कुछ नए कार्य के साथ। पुनः आप सबसे अनुरोध है मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।